अगर बॉलीवुड आपके बाप का हो तो आधी जंग तो आप लड़ाई से पहले ही जीत जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। SRK ने अपने बेटे के डेब्यू के लिए लिटरली पूरे बॉलीवुड को अपने साथ कर लिए हैं। मतलब कि शो में तुम्हें इतने कैमियो देखने को मिलेंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। अब बैड एज बॉलीवुड का ट्रेलर कैसा लगा उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने इस टॉपिक पे कुछ खास नहीं देखा है और एक्सपीरियंस के नाम पे मेरे पास बस ओम शांति ओम इकलौती मूवी है। खैर, तो ट्रेलर से जितनी इस वेब सीरीज की कहानी पता चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि आसमान एक न्यू कमर होगा जो बाहर से आके अपनी पहली ही फिल्म से धमाका कर देगा और फिर उसकी लव स्टोरी शुरू हो गई एक सुपरस्टार की बेटी के साथ। यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब वो स्टार यानी कि बॉबी देओल का कैरेक्टर अपने बेटे को लॉन्च करना चाहेगा, लेकिन उसके सामने होगा आसमान अपनी मूवी लेके जिसमें खुद अपने विलन की बेटी लीड में होगी और फिर आसमान पे दबाव बनाया जाएगा। लेकिन जब वो नहीं मानेगा तो शायद उसे झूठे इल्जाम में जेल वेल में भेज दिया जाएगा। और एक्चुअली में अगर तुम देखोगे तो कहानी बॉलीवुड के रियल हिस्ट्री से काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि ये सारी चीजें बॉलीवुड में दशकों से होती आई है। इनफैक्ट अगर SRK की शुरुआत की लाइव देखोगे तो उसमें भी ये चीजें दिखाई देती है, मतलब कि करियर की शुरुआत में दबाव वगैरह वो सब। पर क्योंकि अब शाहरुख खान का बेटा खुद ही से बना रहा है तो तुम्हें इसमें वो भी लोग दिखाई देंगे जो कि एक्चुअली में बॉलीवुड में ये सब करते आए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए आर्यन खान परफेक्ट डायरेक्टर है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो SRK का बेटा है तो बॉलीवुड की कितनी भी मारेगा तो उसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला। वो बात तो है ही, लेकिन बात ये भी है कि आर्यन ने बॉलीवुड को बचपन से ना सिर्फ देखा है बल्कि बहुत ही करीब से जिया है। इसलिए शायद आर्यन बॉलीवुड के उन डार्क सीक्रेट को जानता है जिनको आम जनता नहीं जानती, यानी कि तुम और हम। इसलिए अभी आर्यन खान के पास गोल्डन चांस है, या फिर यूं कह लो कि उसने एक सही चांस लिया है, क्योंकि वो बॉलीवुड को बहुत ही नजदीक से जानता है। तो उन पे कहानी लिखना या फिर बॉलीवुड की कॉमेडिक वे में सीरियसली बजाना उसके लिए आसान काम होगा। और ट्रेलर से चीजें वैसी दिख भी रही है, जैसे कि फोटो खिंचवाते हुए दिशा पटानी का अचानक से सब कुछ ढकते ही पापाराजीज का नाराज हो जाना काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज ड्रॉ करता है। हालांकि ये पापाराजीज पे जोक था या फिर हीरोइंस पे, इसमें नहीं जाते। उसके बाद आमिर खान और राजा मौली इन जैसे दो लेजेंडरी लोगों को साथ देखकर जिस तरह का इमेजिनेशन आसमान करता है, सेम वैसा ही कई बार हम लोग भी करते हैं। मतलब कि जरा सोच के देखो कि अगर सिनेमा के दो बड़े लेजेंड्स हमें कहीं पे दिख जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ बड़ा बना रहे हैं, या फिर शायद ये दोनों साथ मिलके कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या फिर एटलीस्ट ये दोनों कन्वर्सेशन तो उसी तरह से कर रहे होंगे कि आजकल सिनेमा में क्या चल रहा है, बॉलीवुड की और साउथ की क्या हालत हो गई है, लोग आजकल थिएटर क्यों नहीं आते। लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल उल्टा हो सकती है और यही चीज हमें यहाँ पे दिखाई गई है, जहाँ राजा मौली और आमिर को साथ देख के आसमान क्या सोचता है और निकलता क्या है। अभी ट्रेलर में इस पे भी खास ध्यान रखा गया है कि अगर कोई न्यू कमर, स्पेशली अगर वो बाहर से आया है, तो किस तरह से उसे बड़े एक्टर्स के सामने झुक के रहना पड़ता है, या फिर यूं कह लो कि वो झुक के रहना चाहता है ताकि उसका करियर बचा रहे। और ये भी बॉलीवुड में आए दिन देखने को मिलता है। खैर, तो ओवरऑल ट्रेलर से तो ये पता चल रहा है कि आर्यन बॉलीवुड के ही हाथों से बॉलीवुड की मारने वाला है, लेकिन कॉमेडी वे में। और यार सच कहूं तो ट्रेलर में कई सारे कॉमेडी वाले सीन्स या फिर मोमेंट मुझे पसंद आए। मतलब चीजें अच्छी लैंड तो हो रही है, हाँ, लेकिन पूरी तरह से अभी शो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा। मतलब इतना अच्छा भी नहीं है जितना कि शाहरुख खान के लिहाज से होना चाहिए, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। और इसलिए मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि आर्यन इसे ठीक से प्रेजेंट कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि बात ये भी है कि स्टार किड में से बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि सक्सेसफुली अपना डेब्यू कर पाते हैं। रीजन सिंपल है, उनका हार्ड वर्क में इंटरेस्ट ही नहीं होता। बाकी यार मैं कहानी से ज्यादा इस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ कि बॉलीवुड के बारे में हमें ऐसा क्या पता चलेगा जो पहले पता नहीं था। और आर्यन कॉमेडी में कितनों के गलों पे छुरा रखने वाला है। बाकी तुम अपना बताओ, तुम इसको लेकर क्या सोचते हो।